अच्छा जी, नई खबर ये है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यूके को बोला है, यानी कि आप लोगों ने जब इसकी सिटीजनशिप कैंसिल की है, क्या आप लोगों ने देखा था कि ये एक चाइल्ड ग्रूमिंग केस जो बनता है, क्या आपने उसकी जो आपके एज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या आपने वो पूरी की थी या नहीं थी की। अब हुआ ये है कि इसका जो अपोजिशन है, कंजर्वेटिव्स हैं या जो रिफॉर्म्स वाले, इनको पता है, इनको तो मिर्चें लग गई हैं, तकलीफ़ हो गई हैं। उस टाइम जब शबाना, ये जो क्या शबाना कह रहा हूँ, उस टाइम से होम सेक्रेटरी था साजिद जावेद। साजिद जावेद था होम सेक्रेटरी जिसने ये शमीमा बेगम की सिटीज़नशिप कैंसिल कर दी थी 2019 में, गालबन 2019 में। ये थी 15 साल की। ज़ाहिर है 15 साल का यूके के लॉ के अंदर या दुनिया के किसी मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो 15 साल का तो बच्चा ही कंसीडर करते हैं। और 15 साल के बच्चा अगर कोई डिसीजन लेता है, इस मुल्क में 15 साल का बच्चा वोट भी नहीं दे सकता, ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, तो कितनी इलॉजिकल बात है कि एक 15 साल का बच्चा गलत अगर यूके छोड़ के जाता है, किसी दहशत का तंजीम के साथ इन्वॉल्व होता है, उधर शादी करता है या जो भी करती है, इसने वहाँ पे 3 बच्चे पैदा किए, तो ये उस टाइम बच्ची थी। लेकिन यूके गवर्नमेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कह रही है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की थी, कि चेक किया था, क्या आपने फेयर ट्रायल इसको दिया है। यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने 2024 में दिसंबर में इसकी यानी कि केस डिसमिस कर दिया था कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो फिर ये दिसंबर 2024 में लेके गई थी कोर्ट, ये जो शमीमा बेगम अपना केस या इसके लॉयर्स लेके गए थे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो अभी उसने केस का डिसीजन दिया है, उसके हक में दिया है, यानी कि इसकी किस्म की एक पंडोरा बॉक्स एक किस्म का खुल गया है। यूके वाले ऑलरेडी तंग है यूरोपियन कोर्ट से। यूके वाले निकले हैं, पहले यूरोप से निकले हैं। अब ये जो रिफॉर्म का लीडर है या कंजर्वेटिव है, अभी तो कंजर्वेटिव भी खुलेआम कह रहे हैं, हालांकि 14 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है, तो ये ECHR इन्होंने नहीं, इसमें से नहीं निकले। लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर हम दोबारा आए तो हम यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आर्टिकल 8 वगैरह हम उससे निकल जाएंगे, ये ख़त्म कर देंगे। रिफॉर्म वाले ऑलरेडी वो तो कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ ही ख़त्म कर देंगे, इंडेफिनेट भी लोगों की कैंसिल कर देंगे। वो तो इतने एक्सट्रीम लेवल तक चले गए हैं। तो अब देखें क्या बनता है। अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसके केस के अंदर। अगर वो फेयर एंड फ्री जो उसका ट्रायल अगर हुआ और अगर उन्होंने हुक्म दे दिया कि आप लोग इसको यूके में वापस लेके आओ शमीमा बेगम को, या आप लोग इसको सिटीजनशिप वापस करो, तो फिर यूके के लिए बड़ी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि यूके का बाय लॉ यानी कि यूके उसका एक हिस्सा है और उस कोर्ट का अभी भी हिस्सा है, और उस कोर्ट का डिसीजन मानना, बेशक यूके की सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस कोर्ट का यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का डिसीजन मानना यूके के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है अपोजिशन है, ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, जो शेडो होम सेक्रेटरी है, वो तो कह रहे हैं जी नहीं बिल्कुल। उसने कहा जी, क्रिस फिलिप है जो, शी हैज़ नो प्लेस इन द यूके एंड आवर ओन सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट डिप्राइविंग हर ऑफ सिटीजनशिप वाज लॉफुल, कि उसकी यूके के अंदर कोई जगह नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया है कि उसकी जो सिटीजनशिप छीनी गई है वो लॉफुल था। ये यूके की सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में डिसीजन दिया था दिसंबर में। तो अब यूके की गवर्नमेंट कह रही है, होम ऑफिस कह रहा है कि होम सेक्रेटरी जो भी, फिर मज़े की बात है, फिर वही हमारी पाकिस्तानी यानी कि जो है ये शबाना महमूद साहिबा, ये हैं होम सेक्रेटरी इस टाइम, और वो ये कह रही हैं कि मैं इसको जो है ना डिफेंड करूँगी इस केस को। जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में ये जो केस खुल रहा है, पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, मैं इसको डिफेंड करूँगी, हमने डिसीजन ठीक लिया था। अब आगे देखिए क्या बनता है। हमें कॉमन सेंस तो ये कहती है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न थी, वो यहाँ पे पैदा हुई थी, इस मुल्क की वो शहरी थी, इधर पैदा हुई थी। अगर वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके कोई क्राइम कमिट करती है तो वो यूके में वापस आनी चाहिए, यूके के अंदर उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर इनके पास कोई एविडेंस है कि वो उसने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये असल में समटाइम ऐसा करते हैं, बोटी बोटी हलाल शोरबा शोरबा हराम। इसकी जगह अगर कोई और गोरा होता
जो जिसके माँ बाप भी यहाँ के होते, क्या ये उसके साथ भी यही करते? नो वे, कभी भी नहीं करते। उसको वापस लेते, उसके लाते यहाँ पे अपना, उसके ऊपर ट्रायल करते या जो भी करते, ठीक है। क्योंकि इसके माँ बाप बांग्लादेश से थे पीछे से। अब मज़े की बात है, बांग्लादेशियों ने भी कहा साड़ी तो पाई है नहीं, ना वो इधर पैदा हुई है, ना हम उसको सिटीजनशिप देंगे। अब यूके ये भी इंटरनेशनल कानून एक किस्म का तोड़ रहा है, क्योंकि उसको पास अब कोई भी, वो स्टेटलेस है, उसके पास कोई नेशनलिटी नहीं है शमीमा बेगम के ऊपर। वो वहाँ पे धक्के खा रही है, सीरिया के अंदर एक कैंप में रह रही है। मैं रहने भी चले, ये तो न्यूज़ है आज की, बाकी देखें क्या बनता है।